गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 18 यानी सबक 18 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिंदों का शहदाई। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? परिंदों का शहदाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने स्क्रॉल किया, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से। सितंबर का आखिरी हफ्ता था। किसका हफ्ता था आखिरी? सितंबर। ओके। दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। शिद्दत मतलब होता है बेटा ज्यादती, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सालिम ने बाग का रुख किया। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजर में खो गया। बचपन से ही उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान, पहाड़, चरिंद और परिंद बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से उसको ख़ास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवास करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। आगे चलते हैं। एक दफ़ा नन्हे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गुम हो गई। ये क्या? उसके सीने पर तो जर्द लकीरें थीं। क्या कह रहे हैं? मतलब सालिम ने क्या पूछा? ये क्या? उसके सीने पर तो जर्द लकीरें थीं। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। उस वाक़े ने सालिम अली की चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। आगे चलते हैं बेटा। अब वो हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता। उसका ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया। अब उसे तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई थी, यहाँ तक कि वो तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा था। चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर उसके चचा अमीरुद्दीन उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेकर गए। वहाँ सालिम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। वहाँ उसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी इत्तेफाक हुआ। वहाँ की चिड़ियों ने सालिम अली का दिल मोह लिया। उन्होंने परिंदों का बगौर मुतायला किया और उनके बारे में तफसीलात जमा की। सालिम अली 12 जनवरी 1892 यानी 12 नवंबर, सॉरी बेटा जनवरी नहीं नवंबर है यहाँ पे। ओके। सालिम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सालिम अली कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो सालिम अली 12 नवंबर 1892 यानी 12 नवंबर 1892 में मुंबई में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे बेटा? मुंबई में। आगे चलते हैं। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी से सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया। आगे चलते हैं। माहिर परिंद बेटा उसको बोलेंगे जो चिड़ियों के बारे में हर तरह से जानकारी रखता हो, परिंदों का माहिर हो जो। ठीक है। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें उन्होंने तहरीर की बेटा। उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई, बेशुमार इनामात और तमगे मिले। यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें एजाज़ी सनदें दी। हुकूमत हिंद ने 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार और इदारे को अतिया के तौर पर दे दिया। आगे चलते हैं। परिंदों का शहदाई 1983 में दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 91 साल थी। ओके बेटा, आपने पढ़ा और समझा, देखा। अब हम क्या करेंगे, इसके अल्फाज मैंने आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने सबक पढ़ाते पढ़ाते हर लफ्ज़ का मतलब बता दिया बेटा क्या होता है। ठीक है, मानी क्या होता है, लेकिन आप इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सवाल जवाब बेटा कि सालिम अली को बचपन से किस बात का शौक था। आप सबको पता है किस बात का शौक था, बस आपको लिखना है। सालिम अली को बचपन से पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंदों परिंदों बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवास करती चिड़ियों को गौर से देखा करते थे।
आगे कौन सा सवाल है बेटा कि सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता था? सालिम अली का ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता था। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस सालिम अली का मामूल बन गया था। तीसरा सवाल कौन सा है बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी। कह रहे हैं सालिम अली के चाचा उन्हें कहाँ लेकर गए और क्यों लेकर गए थे? आप सबको पता है चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर उनके चाचा अमीरुद्दीन, कौन से चाचा? अमीरुद्दीन, उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेकर गए, जहाँ सालिम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। अच्छा बेटा, आप सबको ये भी बात पता होनी चाहिए कि सालिम अली ने किन किन मुल्कों की सैर की थी। तो सालिम अली बर्मा और जर्मनी की सैर की थी, ये अलग मुल्क है, ठीक है। हुकूमत हिंद ने सालिम अली को किन एजाज़ात से नवाजा था? हुकूमत हिंद ने सालिम अली को 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा था। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अच्छा, नीचे कुछ खाली जगह दी हुई है, हम सबको इसे भी कंप्लीट करना है। अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बेटा, समझा है, तो खाली जगह पुर करने में, फिल करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था बेटा? बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। अब उसे तरह तरह की चिड़ियों से की क्या हो गई थी? पहचान हो गई थी, अलग अलग तरह की चिड़ियों की। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी क्या हुआ? इत्तेफाक हुआ। आप सबने पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सालिम अली कौन से मुल्क गए थे? तो बर्मा और कहाँ गए थे बेटा? जर्मनी। सालिम अली ने परिंदों पर कई क्या लिखी थी? किताबें लिखी थी ना, किताबें ही तो लिखी थी। यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें एजाज़ी सनदें भी दी थी, एजाज़ी सनदें भी दी थी। तो बेटा इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे कॉपी में, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से भी पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे चौथे नंबर पर। बेटा इसमें कह रहे हैं कि हिस्सा अलिफ और हिस्सा बी को जोड़ मिलाना, यानी मुतज़ाद अल्फाज है, विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है, इसे हम सबको क्या करना है? मैच करना है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 करके दे दिया है, लेकिन आप कॉपी में मैच भी कर सकते हैं, इसे नंबरिंग से भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर का क्या होगा? ऊपर का क्या होगा बेटा? नीचे। आला का क्या होगा? अदना। आला मतलब बहुत ऊंचा, अदना मतलब नीचे। मोहब्बत का क्या होगा? नफरत, आप सबको पता है। खुशी का क्या होगा? गम। और ज़िंदगी का क्या होगा? मौत। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के एग्जाम में आते हैं। 2 से 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। मुतज़ाद यानी विलोम शब्द हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में अपोजिट पढ़ा होगा, वैसे ही उर्दू में मुतज़ाद होता है। ओके बेटा, आगे चलते हैं कि नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। ये तस्वीरों के नाम आप सभी को लिखने हैं बेटा, और बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में। जैसे ये देखिए बगुला है, ये तोता है, कौवा है, ठीक है, कठफोड़वा है, और ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही किस चीज़ की है। तो आप इस तरीके से, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, ये क्या है? आप सबका होमवर्क है। और इसे खूबसूरत से कलरफुल उसमें पेज पे बनाना, अपनी कॉपी में बनाना, कलरफुल पेज पे बना करके इसे आप कॉपी पे पेस्ट करना है बेटा, फिर उसके नीचे इनका नाम लिखना। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। आप वैसे कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखने हैं। हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, वैसे उर्दू में क्या होता है बेटा? वाहिद जमा होता है। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा, है ना। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आदात, आदात का आदत होगा। यहाँ पे जमा दिया हुआ है, आप सबको वाहिद लिखना है इसका। वाहिद मतलब एक, जमा यानी बहुवचन दिया हुआ है, आपको एक वचन लिखना है। तो वाहिद क्या है इसका? आदात का क्या होगा? आदत। मनाजर का क्या होगा? मंजर। मनाजर का क्या होगा बेटा? मंजर वाहिद है, मनाजर जमा है। मालूमात जमा है, मालूम क्या है? वाहिद। तफसीलात तफसील। इनामात इनाम। एजाज़ात एजाज़। तो बेटा आप सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से रो में भी करके लिख सकते हैं। एक तरफ वाहिद लिखिएगा और एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा? जमा। तो जमा वाली लाइन जमा में लिखेंगे, वाहिद वाली लाइन वाहिद में लिखेंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बेटा खुश खत, यानी बहुत ही खूबसूरत राइटिंग के साथ आपको लिखना है। शैदाई, मामूल, तफसीलात, रुखसत, अतिया। बेटा अतिया का मतलब होता है माली मदद, इनाम।
अतिया का मतलब क्या होता है? माली मदद और इनाम। जैसे कहते हैं नहीं, अतिया कर दीजिए, आप किसी की मदद कर दीजिए। इसको लोग बुरा भी नहीं मानते और एक वो समझते हैं, जज़ाए खैर समझ के। ठीक है बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर बहुत ही अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में पेंसिल पेन से लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और फटाक से अपनी सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो, हर तरह से समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बोलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बेटा और प्लीज़ चलते चलते मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।